जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी, जो आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ब्लेसिंग बोलूँ या बोलूँ कि गुरु जी ने इतनी बड़ी मेहर की, वरना पता नहीं क्या होता। संगत जी, गुरु जी की ना जब मैसेज आया कि तेरे परिवार में किसी की अ, मौत होने वाली है, और भी बहुत सारे सत्संग थे इस तरह के ही। एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब उसमें भी इस तरह से ही लिखा था कुछ। तो पहले ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के मैसेज क्यों आए, क्योंकि आपको अगर कोई कष्ट है सत्संग में लिखना है तो आप थोड़ा-सा उसको दूसरे तरह से लिख सकते हो। इस तरह से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है इंसान को, और दिल ना दहल जाता है अगर कोई इस तरह का मैसेज पढ़ ले। पेनफुल होता है संगत जी, हालाँकि वी नो गुरु जी की संगत को पता है कि वो सत्संग सुना के गुरु जी हमारा कष्ट कटवा रहे हैं, बट फिर भी इस तरह की बात हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, और गुरु जी इस तरह से नहीं बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा-सा उसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन संगत जी, अगर ये बात होती है कि ये मैसेज सच्चे हैं, झूठे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु जी की इजाज़त से ही सारे सत्संग हमारे सामने आते हैं। तो हर एक मैसेज का अपना एक रीज़न भी होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसको थोड़ा अलग तरह से लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मैसेज झूठे हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी सत्संग से हिंट्स देते हैं, तो अब क्या होता है, जब इस तरह के मैसेज 2-3 दिन आए तो फिर मैंने भी सुना, मम्मी के पास भी आ रहे थे, और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास सेम सत्संग भी आया, तो वो भी सुन रही थी और मैं भी सुन रही थी। तो थोड़ा-सा लग रहा था कि गुरुजी जो भी कष्ट है वो आप सत्संग से काट ही देंगे, बस आप ही ध्यान रखिएगा, जो भी ये मैसेज आ रहे हैं, जो भी रीज़न हो। तो संगत जी, क्या होता है कि अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाओगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स को। गुरुजी ने हमें संडे को एक सत्संग था, वहाँ बुलाया, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हेल्थ का बहुत इश्यू हो रहा था, मम्मी को भी और मुझे भी। तो मम्मी का तो था कैंसल ही था, वो बोल रही थी मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तू पापा से बोल दे तुम दोनों चले जाना। लेकिन मुझे ना उस टाइम बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था कि हेल्थ बहुत ज़्यादा, मतलब वीकनेस, बिल्कुल ऐसा सही नहीं लग रहा था बॉडी में, बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उठने की, तो मैं भी नहीं गई, तो पापा भी नहीं, मतलब हम कोई भी नहीं गया उस दिन सत्संग में। अब आप देखिए, 5 से 7 सत्संग था, और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया। मैसेज क्या आया, मतलब सत्संग मैं सुनने लगी, तो सत्संग में मैंने थंबनेल देखा और मैं सुनने लगी, वहाँ कुछ भी ऐसा ज़िक्र नहीं था। उसमें एक आंटी बोलते हैं कि नेगेटिविटी के कारण पता नहीं क्या हो रहा था कि वो सत्संग में नहीं जा पा रही थी, उन्हें दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो गई थी, आई थिंक उन्होंने ऐसा बोला था। तो चलिए मैंने ये सुना, मम्मी ने बोला जाना चाहिए था क्या, जो भी है, चलो हम लोगों की हिम्मत नहीं, वो दिन हो गया, ऐसे ही निकल गया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे मंडे को हम लोग सोचते हैं बड़े मंदिर जाएँगे, हम लोग जाते भी हैं मॉर्निंग में, गुरुजी लेकर जाते हैं, हम कोई जाने वाले नहीं हैं। गुरुजी के बुलावे से ही कोई भी जा सकता है। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस दिन, इतना ब्लेस किया, अपने बटरफ्लाई रूप में गुरुजी अलग-अलग कलर के रूप में दर्शन देते रहे। एक बटरफ्लाई बड़े मंदिर में जो जूता घर है वहाँ हम जा रहे होते हैं वॉशरूम की साइड, वहाँ नीचे ही एक ऑरेंज, ब्लैक या ब्राउन से कलर की एक बटरफ्लाई जो ज़मीन पे बैठ रही थी, उड़ रही थी, थोड़ा बैठ रही थी, मैंने मम्मी को दिखाई। और रास्ते में व्हाइट और ऐसे मतलब बटरफ्लाई दिखी, और पार्किंग एरिया में आने पे मुझे छोटी-सी ऐसा लगा जैसे वो बटरफ्लाई है ब्लैक कलर की, तो गुरुजी ने सारे रास्ते दर्शन दिए। गुरुजी ने मंडे को बोला था 777 777 4 टाइम की ब्लेसिंग मिलेगी, वो ब्लेसिंग मिली आते-जाते हुए भी, और जिस गाड़ी में आते हुए हम बैठे, उस गाड़ी का नंबर था 7177, तो 777 की ब्लेसिंग तो उस गाड़ी में भी थी, तो शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसे हमें ब्लेस की ये बड़े मंदिर की यात्रा। और हम लोग जब आए तो पापा ने बताया कि मंडे को किन्हीं आंटी के घर पे सत्संग है, वो मतलब बुलाया उन्होंने। पिछली बार भी हम लोग किसी वजह से नहीं जा पाए थे, तो पापा को बोला था कि आना ही है, हमारी शॉप की तरफ ही वहाँ पे सत्संग था। तो पापा चले गए थे शॉप, फिर वो वहाँ से डायरेक्ट सत्संग के लिए चले गए। लेकिन मम्मी और मैं सोच रहे थे जाए नहीं जाए, मैंने उनकी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, लूज़ मोशन, हाइपर एसिडिटी। तो मैंने बोला या तो फिर एक काम करना, लंगर मत करना, क्योंकि हालाँकि उनको बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे लंगर नहीं करेंगे, सत्संग में जाएँगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सत्संग में जाएँ लंगर ना करें, क्योंकि वो तो एक दवाई है, उससे कष्ट कटते हैं तो वो तो करना ही होता है। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं कई बार, चाहे हमें जितनी भी गुरुजी ने समझा दिया हो, हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा-सा ऐसा कर लेते हैं, तो है ना? अपना काम चलाने के लिए क्या करें कि सत्संग में भी हुई आएँ और ना नहीं करें लंगर। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग जा ही नहीं पाए। अब हम लोग नहीं गए, 6 से 8 का सत्संग था, और सॉरी 5 से 7 का ही सत्संग था वो भी आई थिंक। तो 6 सवा 6 बजे मैंने जब यूट्यूब पे देखा, एक मैसेज आता है कि जब कोई इनवाइट करता है सत्संग के लिए तो उसमें जाना चाहिए, ब्लेसिंग मिलती है। एक गुरुजी का एक पोस्ट था, एकदम क्लियर गुरुजी का मैसेज। मम्मी ने बोला क्या करें, अब चले क्या? मैंने कहा अब क्या जाएँगे, 6 सवा 6 हो रहे हैं, लंगर भी नहीं करना है, सत्संग भी अब जाने में भी टाइम लगेगा, कब पहुँचेंगे, किस लिए जाएँगे, क्या करेंगे वहाँ फिर? तो उन्होंने बोला हाँ, जब हाँ मतलब सत्संग भी निकल जाएगा, और तो फिर हम क्या ही करेंगे वहाँ जाके, बात ये थी। उन्होंने बोला हाँ, बात सही है। तो हम लोग नहीं गए।
संगत जी देखिए क्या होता है, मम्मी को बोल रहे थे लंगर प्रसाद नहीं खाएँगे, ऐसे हो जाते हैं। अब गुरुजी ने क्या करा, उन आंटी ने पापा को लंगर प्रसाद दे दी मम्मी के लिए कि भाभी जी के लिए ले जाओ, नहीं ये खा लेंगी, आए नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए पूरा लंगर प्रसाद भेज दिया उन्होंने, छोले भटूरे थे उसमें और भी था कुछ लंगर प्रसाद। तो देखिए संगत जी ये होता है, गुरुजी बोल रहे थे अच्छा लंगर प्रसाद की मना कर रहे हैं, लंगर प्रसाद से बच रहे हैं ये जो इनकी दवाई है, तो गुरुजी ने घर पे भेज दिया लंगर। और मम्मी तो खा नहीं सकती थी पूरा, तो आधा-आधा खाया हमने। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना अपनी ब्लेसिंग किसी तरह से उन्होंने पहुँचा दी। अब संगत जी उस दिन मेरे पास रात को मैसेज आता है गुरुजी का, यही वाला मतलब आ गया था सॉरी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस चैनल से रिलेटेड ही, वहीं पे से पहला पोस्ट एक आंटी ने शेयर किया जिसमें यही पोस्ट था कि जब गुरुजी इनवाइट करें सत्संग के लिए तो उसमें जाना चाहिए, ब्लेसिंग मिलती है। तो मैंने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जैसे ही देखा तो मुझे वो गुरुजी की ब्लेसिंग नज़र आ गई। मैंने कहा लो, गुरुजी ने फिर बोल दिया। अब मैं गुरुजी से बोली क्या करूँ मैं, गुरुजी मैं दोनों दिन नहीं गई, उसके लिए माफ़ी मांगी। तो अब जो सत्संग होगा जो हमें पता है एक है कुछ दिन में हम जाएंगे। तो संगत जी मम्मी ने ना उसी दिन जब हम गए नहीं थे मंडे वाला दिन, तो देखा था कि ऑनलाइन सर्च किया इंस्टाग्राम पे तो पता चला एक सत्संग है, तो थोड़ा उसका पता चला था जो 24 को है। तो संगत जी अब क्या था, चलो ये सब बात हो गई। अब गुरु जी का एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा था इस हफ्ते तुझे जिस भी सत्संग का इनविटेशन आएगा तुझे उसमें जाना है, मुझे तुझे कुछ खास ब्लेसिंग देनी है। तो मैंने कहा लो, गुरु जी ने पहले ही आदेश कर दिया अब 1-2 दिन बाद जो भी ये सत्संग है जहाँ भी है जो भी लोकेशन है, थोड़ा भले ही दूर है बट हम लोग जाएंगे इसमें क्योंकि गुरु जी ने बोल दिया। तो अब हम लोग गए संगत जी, हम लोग 24 को सत्संग था ये। घर से पौना घंटा लगा हमें कैब से जाने में। हम लोग गए और हम लोग लेट पहुँचे क्योंकि हम लोग तैयार हो गए लेकिन पापा को आने में थोड़ी देर लगी और जाने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन हम पहुँच गए। पिंक एंड वाइट कलर की ड्रेस मैंने मम्मी ने पहनी थी और ना गुरुजी का चोला पिंक और कुछ ग्रीन कलर था और वाइट या सिल्वर कलर था। तो लेट पहुँचे तो अंदर रूम में बैठे, बाहर नहीं बैठ पाए हॉल में, बट चोला इतना मैच कर रहा था जो मैंने टॉप पहनी थी उसका कलर सेम वही पिंक था, बेबी पिंक। तो शुक्राना गुरुजी का, मन में था कि गुरुजी सेम कलर हो तो देखिए अब वहाँ पे जो था किसी का बर्थडे था, पता नहीं किसका था, 2 केक आए थे, केक कटे और केक भी मिला था। और जो वहाँ लंगर था बहुत बहुत ही डिफरेंट मिला वहाँ लंगर। वहाँ पे मटरा और कुलचा जो होता है, छोले कुलचे भी बोलते हैं, वो था, चाउमीन थी, कस्टर्ड था मैंगो का, फ्रूट कस्टर्ड, उसमें फ्रूट्स थे काफ़ी और मट्ठा वगैरह जो होती है वही सब था। तो ये सब मिला, मतलब नॉर्मली लंगर में वरना 2 सब्जी रोटी होती है या पूरी होती है, बट गुरुजी ने ऐसा लगा जैसे पार्टी कराई। और फिर वहाँ पे ना पोटली में उन्होंने ब्लेसिंग दी जिसमें टॉफ़ी प्रसाद, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कीचेन स्वरूप और एक गुरुजी का स्टिकर, ये सब संगत जितनी संगत है सबको एक एक पोटली मिली। तो शुक्राना गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी। मैंने कहा गुरुजी बोल रहे थे खास ब्लेसिंग की, शायद ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, बाकी गुरुजी जाने जो कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। संगत जी सत्संग में ना मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी। ध्यान नहीं लग रहा था मतलब कुछ भी फालतू की बातें थॉट्स मन में आ रही थी, गुरुजी में ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी बट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। चलिए अब सत्संग हो गया, हम लोग आए। हाँ, वहाँ पे भी जाते आते समय हमें 777 की गाड़ी दिखी, 4x7 की गाड़ी भी दिख गई थी और आधे टाइम भी दिखी, तो उसके लिए शुक्राना किया गुरुजी का। और संगत जी क्या होता है, जब हम लोग वहाँ से आए, आते ही घर पे जब मम्मी ने ना थोड़ी देर बाद बालकनी का गेट खोला तो देखा वहाँ पे कबूतर मरा हुआ था। बिल्कुल हमारे गेट के आगे, गेट खोलते ही, वो तो उनका ध्यान गया वरना किसी का पैर भी लग सकता था, वो बिल्कुल गेट पे था। अब पता नहीं क्या हुआ ऐसा। और फिर आते ही हमें लगा कि गुरुजी ने बोला था ना कि खास ब्लेसिंग देने को, और ऐसे सत्संग आ रहे थे, तो कहीं न कहीं कुछ था बड़ा कष्ट, कुछ बला बड़ी जो गुरुजी ने काटी है। तो हम लोगों ने शुक्राना किया। रात को मम्मी ने कड़ा प्रसाद भी बनाया। संगत जी फिर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है बात, अब क्या होता है अगले दिन, आज आज सुबह वो जो कबूतर था, हमने सोचा, मैंने बोला कि ना ऐसे पक्षी है तो उसको दबा देना चाहिए, मिट्टी में बोलते हैं। तो सुबह मम्मी ने सोचा पार्क जाएंगे तो तब कर देंगे, तो मम्मी और पापा गए, पार्क में नहीं करा उन्होंने, पार्क के बाहर ही मिट्टी थी वहाँ कर दिया क्योंकि पार्क में फिर सब चलते हैं। तो वहाँ दबाया, तो जैसे ही उन्होंने वो दबा के उठे, वो जाने लगे, पीछे से पता नहीं कहाँ से एक डॉगी आ गया और उसने मम्मी का हाथ मुंह में दिया। तो मम्मी ने एकदम से झटका उस हाथ को, तो गुरुजी की इतनी मेहर रही कि वो काटा नहीं उसने, लेकिन वो गीला गीला हो गया, वो उन्होंने फिर साफ़ किया वहाँ पे, लेकिन वो काटा नहीं, तो वो बच गया। जो कष्ट था, अब वो कबूतर कैसे था, कुछ कहते हैं कई बार कि कबूतर भी कुछ होता है, नेगेटिविटी या कुछ करके भेजते हैं लोग, देखिए।
उससे भी हो रहा था, तो वो इसलिए था या फिर गुरुजी ने जो कष्ट काटा, जो 10% बचाया, जो भी था गुरुजी ने वो भी कटवाया, वो गुरुजी जाने। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद ना मम्मी ने मुझे बताया था पार्क से आके कि ऐसा हुआ। फिर मम्मी ने मेरे को एक बात और बताई, उनको एक ड्रीम आया जिसमें उन्होंने, मेरा भाई है मेरे से भी छोटा है वो, अ, उसकी तस्वीर देखी, मतलब उसकी लगी हुई है दीवार पे माला चढ़ी हुई है, मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो ऐसा दिखाया गुरुजी ने ड्रीम, मतलब उन्होंने इतना बड़ा कष्ट काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुपा। और मुझे याद है जब हम लोग सत्संग में गए थे कल ही, मतलब वो मुझसे जाने से पहले बोल रही थी यहाँ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, वो बोल रही थी बेटे के लिए और पति के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं। तो गुरुजी सत्संग सुना के सब हमारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज भी उनके पास कुछ बेटे के लिए सत्संग आए तो वो सुन रही थी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जो सत्संग आते हैं मैं उन्हें सुनूँ। हाँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है लिखने का, बट ये नहीं है वो सत्संग झूठा नहीं होता है। देखिए, और बहुत सी संगत ने मेरे साथ शेयर किया था इनफैक्ट कि कुछ सत्संग इग्नोर कर देते, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सुनना चाहिए, इग्नोर कर दो, और वैसा कुछ कष्ट उनकी लाइफ में आया। तो सत्संग इग्नोर नहीं करने चाहिए, हमें बुद्धि नहीं लगानी है। बस ये है कि थोड़ा-सा सही से आए सत्संग, थोड़ा-सा लिखने का तरीका सही होना चाहिए। बट ठीक है, गुरुजी जाने, हमें सिर्फ पॉजिटिव होना है। संगत जी हमें नेगेटिव नहीं होना है। हमें ना जब कोई सत्संग आता है उसको ध्यान से सुने, ये सोचकर, ये विश्वास से कि गुरुजी हमारा कष्ट इस सत्संग को सुनवा कर ही काट रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी जब गुरुजी हमारी लाइफ में, हमें लगता है जब तक गुरुजी से हम कनेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि नहीं जानते थे, तब गुरुजी तब माफ़ कीजिएगा, तब हमारी लाइफ में कोई भी कष्ट आ जाता था, हमें पता नहीं होता था। तब गुरुजी हमें वो कष्ट का पहले ही बता के उसे काट देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो नेगेटिव मत होया कीजिए, आराम से आप अपना काम कीजिए। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो गुरुजी जाने, सही गलत गुरुजी जाने। हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें अपने कष्ट कटवाने हैं, हमें ब्लेसिंग लेनी है, हमें सत्संग सुनने पॉजिटिव होकर गुरुजी की महिमा के बारे में जाना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। बहुत अच्छा लगेगा जब हमें पता चलता है कि गुरुजी ने ये किया, अच्छा गुरुजी ने ये किया। तो जब इतनी चीज़ें गुरुजी के बारे में पता चलती है तो हमें पॉजिटिव रहना है। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग तो था ही, साथ में एक मैसेज भी था सभी संगत के लिए, मेरे खुद के लिए भी और आप सबके लिए भी। लेकिन सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने कोई भी गलती कर दी हो तो बोलने में। मैं कभी भी सत्संग नहीं लिखती हूँ, मैं हमेशा जो मन में, जो दिल में आता है वो बोलती हूँ। संगत जी, कल 24th को जब हम सत्संग में गए संगत जी, इतनी संगत थी लेकिन फिर भी गुरुजी ने बेड पे वहाँ ऐसे जगह दी, वहाँ इस तरह से जगह रही मेरे लिए कि मैं आराम से पैर खोल के बैठ सकती थी, क्योंकि पैर में मेरे अभी भी थोड़ा पेन है। और संगत जी आज जब मैं अपनी मेडिसिन लेने जा रही थी अपने भाई के साथ, क्योंकि मुझे फ़ीवर है कुछ दिन से, तो मैं बस गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी आप साथ रहिएगा। तो देखिए गुरुजी, जब मैं अपने भाई को बाहर बोलने आई किसी काम से, उसको भी एक्चुअली फ़ीवर लग रहा था, तो मैंने बोला तू भी मत चेक करा ले। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे स्कूटी दिखा दी तभी 777 वाली, और आते टाइम बस एक पता नहीं क्यों मन हुआ कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दे देते। आप घर पे तो कभी आती नहीं बटरफ्लाई, बाहर ही देख देते। तो तब भी ना थोड़ी सी देर में एक बटरफ्लाई वाइट कलर की मेरे भाई और मेरे बिल्कुल उसके बिल्कुल बराबर से और फिर मेरी साइड से होके गई। तो गुरुजी ने ऐसे-ऐसे बातें सुनी, गुरुजी बता रहे थे मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी गुरुजी ने ना कालका माता के दर्शन भी ब्लेस किए थे कुछ टाइम पहले। हम लोग एक्चुअली कैसे गए थे, मम्मी ने बोला कि चलने को, फिर उन्होंने देखा मेरे पेन है, उस टाइम मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन था। कुछ दिन पहले की बात है, तो उन्होंने बोला चलो रहने देते हैं, जब तेरा पैर ठीक हो तभी जाएँगे। फिर उनकी मेरी बहन से कुछ बात हुई, फिर पता नहीं उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि चलते हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तैयार होने लग गई। तो उनको ये था ही नहीं कि अब मेरे पेन है, तो उन्होंने मना किया था। उनका ना गुरुजी ने, माता रानी ने ऐसा दिमाग पलट दिया क्योंकि उस दिन हमें जाना था। हम लोग गए, गाड़ी बुक नहीं हो रही थी, मतलब कुछ 2-3 गाड़ी ऐसे कैंसिल हुई, बुक हुई, किसी तरह से गाड़ी बुक हुई, एक सरदार अंकल की गाड़ी बुक हुई। रास्ते में हम लोग शबद गुरबानी सुनते हुए गए, शुकराना सुनते हुए गए, तो वो भी बड़े मज़े में सुन रहे थे। और हम लोग जब पहुँचे, हम लोग की टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, हम लोग पहुँचे 7:20 पे, जबकि फिर शाम को मंदिर 7 बजे बंद होके फिर वो खुलता है। 8:30 की टाइमिंग होती है बट खुलता है 9 बजे, लोग बोल रहे थे। तो हम लोग बैठ गए, हम लाइन में नहीं लगे, बहुत लोग जा के लाइन में लग रहे थे, थोड़ी-थोड़ी देर में लोग आ ही रहे थे। हम लाइन में नहीं लगे, हम बैठ गए क्योंकि इतनी देर मैं भी नहीं खड़ी हो सकती थी और मम्मी-पापा भी नहीं। तो क्या हुआ फिर 9 बजे हम खड़े हो गए लाइन में, लेकिन 9 बजे भी मंदिर नहीं खुला, मंदिर खुला 9:20 पे। अब जब हम लोग गए अंदर, तो मम्मी ने मुझे दरबार में अंदर सामने, बिल्कुल माता रानी के सामने मैं खड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी। मम्मी और पापा ने दर्शन किए थोड़ा धक्के में, लेकिन
मैं वहाँ खड़ी रही। तो मम्मी फिर थोड़ी देर में मेरे पास आई कि दर्शन तो तुझे हुए नहीं थे। मैंने थोड़ा ऐसे ना अपने फीट पे जैसे खड़े हो जाते हैं ना, तो मैंने खड़े होके देखा तो मुझे दिख गई माता रानी। मैंने कहा वो हो गए दर्शन। तो मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। हमने कहा चले नहीं चलें क्या? तो हम लोग सोच रहे थे क्योंकि भीड़ में धक्का बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वरना मेरे पैर में दिक्कत हो जाती। तो संगत जी वहाँ ना कुछ पता नहीं मंदिर के ही थे या कौन थे वो 4-5 अंकल थे ब्लैक कलर की ड्रेस में। एक्चुअली एक हैं शीतला, नहीं, नहीं सॉरी पता नहीं क्या नाम है उनका। एक आंटी है उनको माता की शायद चौकी आती है, उनका बहुत नाम है। मतलब वो बहुत लोग जानते हैं उनको। तो शायद वो वहाँ आई हुई थी, पता नहीं उनके संग के थे या कौन थे। तो वो ना 3-4 लोग ऐसे खड़े हो गए वो दर्शन करने के लिए, तो उनको ना क्रॉस करके कोई नहीं आ रहा था। सब उनकी दूसरी साइड पे थे और मैं राइट साइड पे को थी। मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ, इतने में वो 1-2 अंकल हट गए, लेकिन 2-3 अंकल अभी भी थे। तो मैं भी साइड से आ गई वहीं से और मैंने दर्शन कर लिए, मैंने माथा टेक लिया और कुछ सेकंड खड़े होके मैंने प्रसाद भी ले लिया। मुझे धक्का नहीं लगा। हल्का-फुल्का कोई टच हुआ होगा लेकिन मुझे धक्का नहीं लगा। मतलब मेरे को बिल्कुल मेरे पैर में कहीं कुछ नहीं लगा। जैसे धक्का लग रहा था वहाँ इतना धक्का करके मम्मी ने दर्शन किए थे, नहीं लगा मुझे। माता रानी ने मुझे इतने अच्छे से दर्शन करा दिए, माथा टेक लिया मैंने और मुझे प्रसाद मिल गया। ये सब गुरुजी की माता रानी की ब्लेसिंग है। उन्हें पता है अगर लग जाएगा पैर में थोड़ा भी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसके लिए। तो गुरुजी ने वो भी ब्लेस की। उस दिन भी 777 की आई 4 टाइम्स 7 आई थिंक मुझे याद नहीं होता अच्छे से, बट ब्लेसिंग मिली थी। संगत जी बैसाखी वाले दिन का भी एक सत्संग है। गुरुजी ने उस दिन बुलाया था बड़े मंदिर। तो पता नहीं था कैसे जाएँगे, बस गुरुजी ही लेकर गए थे। पहले मुझे लग रहा था नहीं जाऊँगी, मम्मी बोल रही थी मुझे लग रहा है तू जाएगी। क्योंकि उस दिन तो मैंने नी कैप भी पहनी हुई थी, पूरी बेल्ट पहनी हुई थी पेन की वजह से। तो संगत जी फिर हम लोग गए वहाँ पे और दर्शन हुए अच्छे से। तो रास्ते में ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिख गई थी मुझे और अंदर एंट्री के टाइम बिल्कुल जो मेन दरबार में एंट्री होनी होती है, मतलब जो बाहर वाली जहाँ चेकिंग होती है नॉर्मल डेज़ में, वहाँ से मुझे पहले ही अंदर की तरफ एक वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जाते हुए बड़े मंदिर में बीच-बीच में गुरुजी ने दर्शन दिए थे वाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब हुआ। और उस दिन सेवादार ने थोड़ी-सी हेल्प कर दी थी, बिना जैसे मेरे पैर में लगी थी तो आप साइड से ले लो लंगर प्रसाद और शॉर्टकट से थोड़ा वॉशरूम के लिए चले जाओ। इस तरह से सेवादार हेल्प कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कभी-कभी। और कभी-कभी गुरुजी की इच्छा होती है तो कहते हैं नहीं यहीं से चलो, ऐसे चलो। सब गुरुजी की इच्छा है और हमें वही मानना होता है जो सेवादार कहते हैं। तो संगत जी वहाँ से आते टाइम एक अंकल ने मुझे उस दिन लॉकेट स्वरूप दिया था और क्या हुआ था कि मेरे पास ना एक पॉकेट स्वरूप में मन था आज ये ले जाऊँ, लेकिन मैंने कहा जो मैं ले जाती हूँ वही ले जाऊँगी। तो जैसे ही मैं गद्दे पे जाके वहाँ बैठी, वहाँ ना एक स्क्रीन पे गुरुजी का स्वरूप चलता रहता है, जहाँ गुरुजी के माता और पिताजी जो है उनकी जो फ़ोटो साथ में लगी रहती है, तो वहाँ पे वही स्वरूप था। मैंने कहा मैं नहीं लेके आई वो वाला पॉकेट स्वरूप, गुरुजी ने लेकिन इसके रूप में दर्शन दे दिए यहाँ पे। फिर जो मुझे लॉकेट स्वरूप मिला था ना लास्ट में, उसमें वही वाला स्वरूप था और एक रेड चोले में था। जो थोड़ी-सी एडिटिंग के चक्कर में ना वो थोड़ा पिंक लग रहा है उसमें, लेकिन मैंने वो स्वरूप देखा है वो रेड चोले में है वैसे। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था जब बैसाखी के टाइम ही 3-4 दिन पहले से या 4-5 दिन पहले से कि लाल कलर के चोले में मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, मैं आऊँगा लाल कलर के चोले में, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा था। तो गुरुजी आ गए रेड कलर के चोले में। तो शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी अभी ये कुछ सत्संग थे जो मुझे शेयर करने थे। और भी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, लेकिन अभी सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो गया। लेकिन ये सब बताना बहुत ज़रूरी था और इतना डिटेल में बताना पड़ता है जिससे कि आपको समझ आए गुरुजी की ब्लेसिंग। जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर, तो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, इसीलिए संगत जी सत्संग को पूरा ध्यान से अंत तक सुनना चाहिए जिससे एक भी ब्लेसिंग मिस ना हो। गुरुजी की हिंट्स भी मिले, गुरुजी की महिमा के बारे में जानने को मिले। तो संगत जी इसी के साथ हम करते हैं अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।